स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से नजर आ रही है। नीरज बताइए कैसे रहे विदेशी बाजारों का हाल, कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए विदेशी बाजारों के संकेत अच्छे हैं, अच्छे पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो चीन की तरफ से है। उस पर बात चल रही थी ना कि अपने स्टिमुलस देंगे अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए। तो एक दिन के अंदर उन्होंने $83 बिलियन के बराबर का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है, जिससे कि ब्याज दर भी नहीं बढ़ती और उसका पैसा भी आ जाता है सिस्टम में एक दिन के लिए। तो वो प्रयास लगातार चीन की तरफ से अच्छी खबर के तौर पर आ रहे हैं। साथ ही कच्चा तेल, इस बात के बावजूद कि रूस के साथ बातचीत हुई सऊदी अरब की, तब भी वो 60 के आसपास चल रहा है। और यूएस में नतीजे कमज़ोर आने की आशंका में लोग डरे हुए थे, लेकिन कल जो 2-3 बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं वो बेहतर है, मजबूत है। तो इसलिए संकेत आज आप ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव पढ़ के चलिए, वहाँ से कोई वैसी दिक्कत नहीं है। अब बाद में कोई आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक के हिसाब से संकेत मुझे बहुत बेहतर दिख रहे हैं। 24-25 दिन से शटडाउन चल रहा है, लेकिन अमेरिका का बाजार देखिए इसको भी फैक्टर इन कर रहा है। बाजार बहुत जल्दी चीज़ों को फैक्टर इन कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। और देखिए अमेरिका के बाजारों में क्या जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। और ये तब से जब से पॉवेल साहब ने अपनी कमेंट्री ढीली करी, वो पहले कहते थे कि जी ब्याज दरें बढ़ाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम अड़े नहीं रहेंगे, अगर समय और स्थिति सही नहीं रही तो फिर वो अपने स्टांस से चेंज भी हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए एक वापस से रैली बनती हुई नजर आ रही है और ग्लोबल लिक्विडिटी का सहारा दुनिया भर के बाजारों को मिलेगा। हांगकांग का मार्केट इस खबर पर 2 बार अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, तो फिर आज देखिए थोड़ा सा ठंडा कारोबार वहां पर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है 10,950 के आसपास हम आज खुल सकते हैं। ये 930 के आसपास कल जाके हमारी तेजी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन आज एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो सारे बल्लेबाज हैं, बताइए ओपनर्स कौन से हैं आपके? ओपनर माइंडट्री के साथ करेंगे। नतीजे कल इसके आए और मैं दिन के दौरान देख रहा था कि बहुत सारे लोगों को आशंका थी कि पता नहीं नतीजे कैसे है, लेकिन इनलाइन आए बिल्कुल। आप जैसा बाजार को उम्मीद थी वैसे ही आए, इसलिए स्टॉक में बहुत बड़े कोई मोमेंटम बने नहीं। कई जगह तो लोग शॉर्ट की कॉल दे के चल रहे थे कि हल्के से कमज़ोर हुए नतीजे तो गिर जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो हमें लगता है कि अगर नतीजे इनलाइन आ रहे हैं और आईटी कंपनी में, तो वहाँ पे एक पॉजिटिविटी बने, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो अब तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। माइंडट्री में ट्रेडिंग कॉल होगी 855 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले। कोटक महिंद्रा बैंक में नज़र रखिए, महत्वपूर्ण दिन है। उसमें जो स्टेक कम करने वाला मामला था वो आज उस पर आरबीआई की तरफ से जवाब आना है कोर्ट में कि वो क्या मान के चल रहे हैं। तो इस स्टॉक पे इसलिए नज़र रख लीजिए क्योंकि देखिए वैल्यूएशन वाइज सब कुछ बहुत बढ़िया है। वो केवल एक हैंगओवर है जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन जैसे ही वहाँ से कोई क्लैरिटी आती है तो इसमें तेज़ी बनेगी। लेकिन सावधानी के तौर पे आइदर साइड कुछ भी हो सकता है। तो इस खबर के आधार पर इसको हमने लिया है, नज़र बनाए रखें। लेकिन हमें लगता है कि अपसाइड इसमें ज़्यादा है, 1225 का लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, तो आप 2 ओपनर्स बता रहे हैं, मैं 3 बताता हूं। और कल भी देखिए हमने 3 स्टॉक सुझाए थे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, और उनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अंचल में तो 10% का अपर सर्किट तक का लग गया था। आज लगता है कि रिटेल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, और ऐसी कंपनियां जो मॉल स्पेसेस में हैं उसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और कई दिनों से देखिए हम स्टॉक 2020 में नया खिलाड़ी, कल के खिलाड़ी में आपको बता रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन सिनेलाइन दिखाएगा, अच्छा प्रदर्शन ग्रॉर एंड व्हील दिखाएगा, अच्छा प्रदर्शन प्रोजोन दिखाएगा। उसी थीम को आज हम प्ले कर रहे हैं और ये सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, इसलिए भी क्योंकि आप देखिए एक तो रियल एस्टेट सेक्टर के उभरने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है 2019 बहुत बढ़िया साल हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। दूसरी खबर कि सरकार लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े इंसेंटिव्स लाने जा रही है, उससे भी देखिए रियल एस्टेट कंपनियों को फ़ायदा होगा। और ये कंपनियां भी जिनके पास लैंड बैंक है, मॉल स्पेसेस हैं, उनके लिए भी देखिए अच्छा दौर अब आना शुरू इसलिए होगा क्योंकि अब समझ में ये आ रहा है कि इलेक्शन से पहले सरकार जो है वो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसने वाली है। अब देखिए अलीबाबा के ऊपर सरकार ने किस तरह का शिकंजा कसा है। अब हल्के हल्के चलकर सरकार दुकानदारों को लुभाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाती हुई नज़र आएगी, और ये जनरली होता है। देखिए इलेक्शन से पहले कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिक्री के ऊपर कुछ रोक लगने की एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। जो पॉलिसी हाल ही में आप याद करिए आई थी, उसके बाद से दरअसल ई कॉमर्स की कंपनियां थोड़ी सी डरी हुई हैं। समझ में आ रहा है कि इससे जो फ़ायदा होगा वो रिटेल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियों पर होगा। मॉल की बिक्री जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये ज़्यादा आराम से कमर्शियल रियल एस्टेट में जो कंपनियां हैं उनके लिए बहुत बढ़िया दिन हो सकते हैं, और इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। बहुत पिटे हुए वैल्यूएशंस पर देखिए ये सारी कंपनियां ट्रेड कर रही हैं। प्रोजोन 33 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ग्रॉर एंड व्हील भी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है।
रहा है। ग्लोरनविल ये ऐसी कंपनी है जो दरअसल कांदीवली में मॉल्स के कामकाज में है। पहले इनके इस मॉल जब नहीं बना था तब वहाँ पर इंजीनियरिंग कंपनी ये लोग चलाते थे। सिनेलाइन भी एक इसी तरह की कंपनी है जो कि अपने मॉल स्पेसेस को पीवीआर को और दूसरे लोगों को लीज पर देती है, और पीवीआर का प्रदर्शन तो आप देख ही रहे हैं। खैर, ये वो पूरा पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और इसलिए 3 खिलाड़ी एक साथ एक ही स्पेस में मैंने उतारे। आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर में येस बैंक है, और इस पे भी नजर रखिए। यहाँ पे भी मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। देखिए 166-67 के आसपास ने लो बनाया, उसके बाद वहाँ से लगातार उसमें लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी करी, क्योंकि वो दिन करीब आता जा रहा है जब आरबीआई की तरफ से वो कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है कि इसके एमडी एंड सीईओ कौन होंगे। तो तरह तरह के नाम चल रहे हैं, उसको बहुत मैं तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सब अटकलें हैं, और जो भी नाम आएगा ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि बढ़िया नाम होगा, और इसीलिए बैंक में तेजी। देखिए बैंक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो विवाद, नाम, इन सब के चक्कर में स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। तो यहाँ से ऊपर की जाने की संभावना ज़्यादा है, और नाम किसी भी दिन आ सकता है, हो सकता है आज शाम को आ जाए या कल भी आ सकता है। तो इसलिए इस पर नज़र रखिए। 215 का टारगेट, 205 का स्टॉप लॉस। और एक स्टॉक होता है JSW स्टील। स्टील स्टॉक इसलिए हमने आज लिया है क्योंकि चीन की तरफ से जो पैसा डाला गया है मार्केट में वो बहुत पॉजिटिव है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ाई गई है। तो मेटल शेयर्स जो बहुत दबे थे उसमें थोड़ी सी मोमेंटम आती हुई दिखेगी, और इसी स्टॉक को मैंने शॉर्ट दिया था कई बार, और ऊपर से लगातार करेक्ट होकर देखिए 286 पे आया भी था। तो अगर हल्का सा भी पॉजिटिविटी वहाँ से होगी तो इसमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। 300 रुपये के लक्ष्य तक JSW स्टील खरीदारी करनी चाहिए। 2 अगले जो स्टॉक्स हैं उसमें एक कॉमन चीज़ है, और वो है कि TVS उनके नाम के आगे लगा हुआ है। TVS मोटर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लाते हैं वो स्टॉक्स आपके सामने सबसे पहले। ये सारे के सारे TVS ग्रुप के स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं, और उसके पीछे वजह है। TVS जो ग्रुप है वो देखिए अपने कारोबार को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ये उसी तर्ज पर हो रही है जिस तर्ज पर बजाज ग्रुप ने, हेवल्स ने, मुंजाल्स ने दरअसल अपने कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग करी थी। बड़ा ग्रुप है देखिए, और करीब $8 बिलियन का पूरा कॉन्ग्लोमरेट है। हमें लगता है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग होगी उसके चलते एक बहुत बढ़िया उम्मीद में बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। तो और बहुत सारी क्रॉस होल्डिंग्स हैं एक कंपनी की दूसरी कंपनी में, और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब JM फाइनेंशियल्स और EY को हायर कर लिया गया है इस ग्रुप के स्ट्रक्चर को दरअसल आसान बनाने के लिए। इतना ही नहीं, जो इनके पास लैंड बैंक है उसको वैल्यू किस तरह से आंकी जाए, उसका रीवैल्यूएशन किस तरह से किया जाए, नेटवर्थ किस तरह से नई सरी से निकाली जाए। देखिए इससे होगा क्या, ये जो कंपनियां रिपोर्ट्स पेश करेंगी उसमें बताएंगी कि ये तो जी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर बैलेंस शीट्स में पहले आंकी गई थी ज़मीन, आज इसका भाव ये है, ये एसेट का भाव तो ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। इस तरह की सब खबरें निकल कर आएंगी आगे चलकर। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक्स और भागेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, और जो सुझाव दिए जाएंगे EY से और JM फाइनेंशियल्स द्वारा उसको फिर लागू किया जाएगा। और इसीलिए हमें लगता है कि ये सारे स्टॉक्स TVS पेरेंटेज आप सब जानते हैं, बहुत ही बढ़िया पेरेंटेज है इस ग्रुप का, अच्छी कंपनियां हैं। बल्कि 2 व्हीलर में सबसे महंगा शेयर तो TVS मोटर ही है, लेकिन ये महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे और हिडन वैल्यू है। और ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं ये यहाँ से अब अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब अखबार की सुर्खियों में ये साबित आया है कि ये कंपनी ऐसा करने जा रही है। तो इस ग्रुप के ऊपर आज खास तौर पर नज़र आपकी होनी चाहिए। अगला स्टॉक है मेरा 5 पैसा कैपिटल, और ये ब्रोकिंग हाउस है जो IFL ग्रुप की है, और इसके रिजल्ट आए कल, और रिजल्ट पर नजर डालिए। इनका जो कंसोलिडेटेड लॉस था यानी घाटा वो 3 करोड़ 50 लाख है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 6 करोड़ 70 लाख है, यानी घाटा इन्होंने काफ़ी कम किया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 5 करोड़ 40 लाख के सामने 19 करोड़ आया है, यानी लगातार परफॉर्मेंस बेहतर किया इन्होंने, बैलेंस शीट को ठीक कराया है, और जो घाटा कम कर लिया ये एक बड़ा पॉजिटिव मान के चलना चाहिए। तो इसमें एक तेज़ी बन सकती है। 280 के लक्ष्य के साथ इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सुंदरम फास्टनर्स के ऊपर भी रखिएगा नज़र, और ये भी उसी समूह की कंपनी है, यहाँ पर भी क्रॉस होल्डिंग्स हैं। और देखिए सुंदरम फास्टनर एक ऐसा ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिस पर ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस, ज़्यादातर फंड्स की राय हमेशा बहुत ही शानदार रही है, और इसने भी दरअसल बड़ा वेल्थ क्रिएट करके लोगों को दिया है। ये वो स्टॉक है जो अब इन खबरों के चलते, TVS ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग के चलते फोकस में रहने वाला है। इस पर भी रखिएगा नज़र, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। और इंडिविजुअली भी ये कंपनी दरअसल पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए क्योंकि पहले भी काफ़ी बार हमने इस स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया है।
सुंदरम फास्टनर्स, फास्टनर्स मतलब पेंच आप समझिए अगर हिंदी में आपको समझाएं तो। ये उस तरह के काम करते हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये कंपनी भी अब अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है, और इसीलिए टारगेट हमने दिया है 555 का, ताकि आपको याद रहे। बढ़िया तेजी यहाँ पर बन सकती है। चलिए, मेरा डिपेंडेबल है डॉक्टर लाल। ये एक पैथोलॉजी कंपनी है जो टेस्ट करती है तमाम, और इसको चुनने की पीछे वजह ये है कि हालांकि खबर अच्छी नहीं है लेकिन मजबूरी है। नॉर्थ इंडिया में खासतौर पे दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में इस समय स्वाइन फ्लू बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। आपने सुना होगा बीजेपी अध्यक्ष को भी स्वाइन फ्लू हो गया, तो मतलब बहुत इस स्थिति तक वहाँ पे है, और एक नॉर्थ इंडिया में फैल रहा है। एक्चुअली वो भर्ती है एम्स में, तो उसकी वजह से जो इस तरह की कंपनियां हैं जो टेस्ट करते हैं, लैब पैथ लैब वाली कंपनियां हैं, इनको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अचानक से ये, हालांकि ये समय नहीं है, ये जो स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, ये सब अक्टूबर के आसपास होते हैं जब ब्रीडिंग को एटमॉस्फेरिकली बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये जनवरी में आकर के ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये मतलब इनके लिए बेनिफिट है, इनके लिए बेनिफिट तो फायदा होगा ही, यहाँ भी फायदा होगा। तो मतलब कंपनी और स्टॉक के लिए फायदेमंद है। हालांकि खबर बुरी है, जनहित में खबर नहीं है, लेकिन लाल पैथलैब जैसी कंपनियों को इसका बड़ा बेनिफिट होगा। अगर 10, 15, 25 दिन और चल गया ये, तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी कि 1030 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। राइट, तो डॉक्टर लाल पैथ, अच्छा आजकल क्या है, आप दवा डॉक्टर को दिखाने जाएं, डॉक्टर दवा तो हाँ दवा तो बाद में लिखता है, बोले आप एक काम करिए ये टेस्ट वगैरह सब करा लीजिए। अच्छा, दिल्ली में आप नॉर्मल फीवर में भी इस समय जाएंगे ना, तो H1N1 का टेस्ट आपसे करा ही लेगा। हाँ, तो वो रूल आउट करना जरूरी है। जब फिर डॉक्टर से भी आप सेफ रहना चाहते हैं, देखिए, और वो सही बात भी है। डॉक्टर्स को हुआ है, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप कांटेक्ट में आ रहे हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली 2-3 डॉक्टर्स को जिनके हॉस्पिटल में वो ट्रीट कर रहे थे, उनको भी हो गया, पॉजिटिव उनको भी है। बिल्कुल, तो इस हद तक दिल्ली में सिचुएशन हो चुकी है। दिल्ली जाने का मूड तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो फिलहाल वीरू जाने का मन बना रहे थे, उनको रोक लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वीरू को रोकना चाहिए। वीरू को रोक लेंगे। वीरू अब स्टूडियो में एंटर कर रहे हैं मुनाफे की तैयारी के आने के लिए, और हम दिल से चाहते हैं वीरू दिल्ली ना जाए, दिल्ली यहीं रहें वीरू। अब इस माहौल में तो बिल्कुल भी अगले 1-2 महीने तक जाने का मतलब। चलिए।